अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है बेटा, सब ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? बेटा टेस्ट का सिलेबस चैप्टर 2 आएगा आपका। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ आएंगे। 25 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। बुध को आपका टेस्ट है चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ हैं, 25 एमसीक्यूज़ हैं, सही है जी। अच्छा, चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर दिया था जी। पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यूज़ तो हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। ये कितने लोग आ गए हैं अभी तक? अलिशबा आ गई है। अलिशबा, आवाज़ आ रही है? माइक ऑन है, माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। बेटा कहाँ से आएगा? मतलब एमसीक्यूज़ आएंगे कहीं से भी आ जाएंगे। एमसीक्यूज़ तो कहीं से भी बन सकते हैं ना। कहाँ से आएगा? मतलब बलूचिस्तान से आएगा पेपर, सही है। ओके, ये 21 लोग आए हैं, बाकी लोग किधर हैं? हाँ अलिशबा, आप अलिशबा तुम्हारा नाम है ना, तुम्ही से बोल रहा हूँ ना, मुझसे कुछ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट लगी हुई है ना तुम्हें ना। ओके, लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट टॉपिक क्या किया था? कहाँ तक पहुँच गए थे? लास्ट चीज़ हमने क्या की थी? मेरे ख्याल में वो रिलेशन शुरू किया था। और ये स्टार्टिंग सिर्फ करवाई थी, राइट? ऐसे ही किया था। लास्ट लाइन हमने क्या लिखी थी? कुछ याद है? किसी को बता दो। मुझे जहाँ तक याद है हमने क्या किया था। मैं पढ़ता हूँ, मुझे बता देना कि सर यही चीज़ आपने करवाया था। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट p मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x नॉट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है जी। एज द पार्टिकल एट p moves back and forth along the circumference of the circle, its projection q moves back and forth along the diameter AOB, राइट? यहाँ तक आए थे जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन है सर्कुलर, ठीक है जी। और जो क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन है, उसकी जो मोशन है वो है सिंपल हार्मोनिक, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ ताकि हम इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकें, ठीक है जी। तो अलोंग द डायमीटर AOB, यहाँ तक आ गए थे। एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर कर दो, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर आगे लिख दीजिए ताकि फिर हम आगे चलें। ओके, एज शोन इन द फिगर कर दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। तो पहले फिगर बना लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे।
ये हमारा रेफरेंस सर्कल होगा, ठीक है जी। बड़ी सी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, डायग्राम ड्रॉ हो रही है, ठीक है। सर्कल हो गया हमारा, सही है। इस सर्कल का एक आपका सेंटर होगा, ठीक है जी। और उसी ये आपका डायमीटर है, ये सेंटर में होनी चाहिए लाइन, ख्याल कीजिएगा। अब मैंने अपनी तरफ से जो सेंटर में बनाई है, बहरहाल सेंटर में ही होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। थोड़ी फिर भी टेढ़ी लग रही है, बहरहाल चलो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन यहाँ पे होगा सेंटर, सही है जी। तो ये हो गया AOB, सही है जी। अब हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ होगा, ये पॉइंट P हम बना लेते हैं यहाँ पे, सही है जी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट P है, ठीक है जी। और ये उसका पार्टिकल का प्रोजेक्शन है Q, ठीक है। जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, ये है डिस्टेंस ओ क्यू के दरमियान है x, रेडियस है x0, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ इनवर्ट, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और प्रोजेक्शन q का जो एक्सेलरेशन है वो है ax, ठीक है। अच्छा, जो ट्रायंगल आपकी यहाँ बनी है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर भी बनेगी। ये बहुत ही बड़ा हो गया डायग्राम, तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारी बिल्कुल इसी के तरह की, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल बनेगी इसके बिल्कुल ऊपर, मतलब यहाँ से एक ट्रायंगल हमारी और बनेगी, ठीक है जी, बिल्कुल इसके बराबर में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बना रहा हूँ। बहुत ऊपर बन गई थी तो हमें ऊपर जगह चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा रेफरेंस सर्कल है, ठीक है। और ये वो डायमीटर हो गया, ठीक है। ये उसका सेंटर AOB, यहाँ से एक लाइन यहाँ जाएगी, सही है। एक सीधी लाइन आपकी क्योंकि दो ट्रायंगल हमने सिमिलर बनानी है,
ठीक है, ये आ गई, लाइन आ गई, सही है जी। और यहाँ से फिर ये लाइन आ गई, तो ये सिमिलर दो ट्राइंगल बनेंगी आप। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट पॉइंट पी, ये प्रोजेक्शन क्यू, ठीक है जी। ये एक्सेलरेशन के एरो हैं, ठीक है जी। ये ए सी और ये ए एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स, ये रेडियस एक्स नॉट, ये 90, और ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। ये जो वेलोसिटी है वीपी, और ये वीपी कॉस थीटा, और ये वीपी साइन थीटा, ठीक है जी। ये जो नीचे ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ये हमारी एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट की ट्राइंगल है, ठीक है जी। और ये जो ऊपर ट्राइंगल है पी के ऊपर बनी हुई है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आपकी वेलोसिटी ट्राइंगल है। बिल्कुल सिमिलर जैसे चैप्टर 4 में हमने किया था, फर्स्ट ईयर बी वालों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। दो ट्राइंगल हैं, दोनों राइट एंगल हैं। एक है ट्राइंगल ओ पी क्यू, जिसमें ओ पी एक्स नॉट के बराबर है, जो कि रेडियस है सर्कल का, ठीक है जी। और ओ क्यू जो है ये एक्स के बराबर है, जो कि प्रोजेक्शन क्यू का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है पार्टिकल पी का, और ए एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है प्रोजेक्शन क्यू का। वी पी जो है वो लीनियर वेलोसिटी है पॉइंट पी की, ठीक है जी। पार्टिकल एट पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी है, पी जो है वो पॉइंट पी के हिसाब से है, ठीक है जी। वहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल के साथ वाली साइड आपकी कॉस थीटा होती है, तो वो हो गई वीपी कॉस थीटा, और एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो साइन थीटा में रिजॉल्व होती है, तो वो हो गई वीपी साइन थीटा। यहां तक किसी का कोई सवाल है बेटा तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे जी। क्लास डायग्राम बना लें, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। ये अभी तक सिर्फ 30 लोगों ने ज्वाइन किया है, पता नहीं शायद क्लास नहीं ले रहे या किसी और काम में मगन है। डायग्राम बन गई बेटा? अब वाले ट्राइंगल में क्या लिखा है, ए बी वाले ट्राइंगल में? अब वाले ट्राइंगल, मरियम क्या पूछ रहे हो बेटा? माइक ऑन करके बात कर लें, माइक ऑन करके बात कर लें। मरियम क्या कहना चाह रहे हो बेटा? ये दोनों ट्राइंगल ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा सा फर्क तो चल जाएगा, लेकिन बहरहाल एक वेलोसिटी ट्राइंगल है, ये जो वीपी वाली है ये वेलोसिटी ट्राइंगल है, और जो नीचे है दैट इज एक्स, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, रेडियस भी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल। और ए सी और ए एक्स दैट इज एक्सेलरेशन ट्राइंगल। तो हमारा सवाल ये है, मैं यहाँ पे चीज़ें समझाता जाऊँ आपको, ठीक है जी। हमारा सवाल ये है कि जब ये पार्टिकल जो है ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है जी, तो इसका प्रोजेक्शन लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, ठीक है जी। ए सी लिखा है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी, और ये लिखा है ए एक्स, ठीक है जी। अच्छा, जब पार्टिकल जो है वो बी टू ए जाएगा तो प्रोजेक्शन बी टू ए जाएगा हॉरिजेंटली, और इसी तरीके से जब आपका पार्टिकल ऐसे जाएगा तो वापस आपका प्रोजेक्शन, मतलब जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो सर्कुलर है, और जो उसके प्रोजेक्शन की मूवमेंट है वो वाइब्रेटरी मोशन है, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन के अगेंस्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा,
हमें ये प्रूफ करना है कि उसकी ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ये कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है जी, सही है। सवेरा कौन सा लास्ट है बेटा, कौन सा लास्ट है, क्वेश्चन क्लियर करो। सवेरा अपना क्वेश्चन क्लियर करें बेटा। पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर है बेटा 226। ठीक है जी, 226 पे अगर समझ आ जाए तो मुझे भी बता देना, ठीक है। ओके, तो सवाल हमारा ये है कि एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमें प्रूव ये करना है कि उसका प्रोजेक्शन क्यू जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो मैंने आपके सामने ये बात कर दी कि जब पार्टिकल जो है वो सर्कल के सर्कम अलोंग द सर्कमफेरेंस मूव करेगा तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, जो कि क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ओ पी क्यू जो कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की ट्राइंगल है, और एक वेलोसिटी की ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो ये दोनों बातें अगर डायग्राम बन गई है, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, तो फिर मैं इसको इरेज करके आगे चलूंगा। बना ली डायग्राम सब ने या बना रहे हैं? साथ जवाब, इतनी देर से आप क्या कर रहे थे बेटा? मैं तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं डायग्राम बनाए हुए, जल्दी बनाओ। ओके जी, ये डायग्राम वाला किस्सा ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब टोटल डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जो आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, तो मैं जाऊंगा अपने क्या कहते हैं, जो कुछ मैंने आपको करवाना है उसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है जी, ओके। तो अब हम ये सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, वी पी इज लीनियर, अच्छा अभी यहाँ से नहीं, इसको सॉरी, एज शोन इन द फिगर तक हम आ गए थे। ठीक है जी, ओके। द एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल at p is directed towards center of circle। ठीक है जी, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट p is directed towards center of circle, that is centripetal acceleration। ठीक है जी, द magnitude of this acceleration is given as, okay,
जो पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सही है जी, सही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको अगर फार्मूला याद हो तो हमने लिखा था ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वहाँ यहाँ पे जो v है वो वी पी के बराबर है और r जो है वो एक्स नॉट के बराबर है। ठीक है जी। तो वेयर वी पी क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p। ठीक है जी। वी पी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं पुटिंग वी पी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वी पी के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन एक्स नॉट। अब ये जो है आपका यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन आ जाएगी ए सी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये है पार्टिकल पी की एक्सेलरेशन। किसकी, पार्टिकल पी की एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है जी, हमें जो एक्सेलरेशन निकालनी है वो प्रोजेक्शन की निकालनी है। ठीक है जी, तो क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन q of particle p is equal to horizontal component of acceleration of particle p। कहने का मतलब जो प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल p के एक्सेलरेशन के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर है। ठीक है जी, सही है। जो प्रोजेक्शन q का एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल p के एक्सेलरेशन के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के, ठीक है जी, बराबर है। वीपी लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पी, यानी वीपी, अच्छा वीपी का फार्मूला है एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है जी, चैप्टर 4 में हमने इसका फार्मूला पढ़ा था आर ओमेगा के हिसाब से। तो यहाँ आर जो है वो एक्स नॉट के बराबर है। वही चीज़ हमने वीटी की जगह पुट कर दी तो हमारे पास ए सी का वैल्यू आ गई एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये पार्टिकल एट पी, यानी कि पार्टिकल पी जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। प्रोजेक्शन क्यू हॉरिजेंटल मूवमेंट कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक है जी, गिवन एज ए एक्स या ए क्यू भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, माइनस ए सी कॉस थीटा। ठीक है जी, माइनस ए सी कॉस थीटा और ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ए सी की वैल्यू डाल दी। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव साइन shows that acceleration is always directed towards mean position। ठीक है जी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ठीक है जी, यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू से। इन राइट एंगल
ट्राइंगल ओ पी क्यू, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के साथ वाली साइड बेस कहलाती है जो कि ओ क्यू के बराबर है, और 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है जो कि ओ पी के बराबर है। ओ क्यू एक्स के बराबर है और ओ पी एक्स नॉट के बराबर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स नॉट। कौन बताएगा क्या कैंसिल हो रहा है भाई जी, क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा? जी शाबाश मीना, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल। ठीक है जी, तो आपके पास इक्वेशन आ गई ए एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है जी। अब यहाँ ये इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं आपको कॉपी करवाता हूँ। ठीक है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन हमारी आ गई थी। ए एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओमेगा स्क्वायर कह लें कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। द above equation shows that the above equation shows that motion of projection q of particle p is simple harmonic motion। ठीक है जी, तो ये आपका प्रीवियस पेज आ गया, इसको कॉपी कर लें और हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। कॉपी करके ये पहले ये पेज कॉपी कर लें, फिर मैं अगला कर दूंगा। ठीक है जी, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने समझा दिया। जल्दी से कॉपी करके मुझे ओके करें। कोई लिख रहा है तो वेट करने का, वलिया जल्दी कर लो मेरा बेटा, अब्दुल बासित जल्दी करें। अब्दुल बासित हो गया है? ओके, नेक्स्ट पेज। वलिया आपने भी कर लिया? ओके, ये आ गया अब नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपने पहले लिख ली है, इसको दोबारा नहीं लिखना, बस यहीं से। बट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस एक्स
A is directly proportional to minus x. The above equation shows that motion of projection q of particle p is simple harmonic motion. तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो प्रोजेक्शन q की मोशन है, प्रोजेक्शन q ऑफ पार्टिकल p की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। डन हो गया सबका, मुकम्मल हो गया। हाँ जी, मुकम्मल हो गया सबका। ओके, तो ये तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रोजेक्शन क्यू की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहाँ से हमने दो चार चीज़ें और निकालनी है, जिसमें सबसे पहले आती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, तो ये हमारी ये चीज़ मैंने आपको सवाल में लिखा दी थी। ठीक है जी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ये चीज़ हमने सवाल में लिख ली थी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर ये टॉपिक अलहदा से आता है, ठीक है जी, तो जो डायग्राम हमने पहले बनाई है सर्कुलर वाली डायग्राम वो दोबारा बनेगी। अगर एक ही टॉपिक आता है तो फिर एक ही दफ़ा बनेगी, लेकिन अगर ये टॉपिक अलग-अलग आते हैं तो वो डायग्राम आपको वेलोसिटी के लिए भी बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब इसको हम आंसर करने की करते हैं। ठीक है, वी पी इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p given as vp equal to x naught omega, resolving vp into its rectangular components। ठीक है जी, रिजॉल्विंग vp into its rectangular components, I dot e vp cos theta and vp sin थीटा। अब अगर आप देखें, ठीक है जी, जो वेलोसिटी की ट्रायंगल है उसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल के ऊपर रखें तो जो वी पी साइन थीटा कंपोनेंट है वो प्रोजेक्शन क्यू वाली साइड पे आएगा और वी पी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल साइड पे आएगा। इट मींस जो प्रोजेक्शन क्यू की वेलोसिटी है वो वी पी साइन थीटा है। ठीक है जी, दोबारा मेरी बात को सुन लें कि अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल को डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो वी पी साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो प्रोजेक्शन क्यू की मूवमेंट के यानी प्रोजेक्शन क्यू वाली साइड के ऊपर आएगा। तो बट इन दिस केस वीपी साइन थीटा इज वर्किंग, वीपी कॉस थीटा जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा बल्कि वीपी साइन थीटा काम करेगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल in simple harmonic motion is given as v, सॉरी v की v सिंपल आएगा, ठीक है, जो कि q की वेलोसिटी है, q लिखना चाहें तो लिख दें वी पी साइन थीटा और x नॉट ओमेगा साइन थीटा। ठीक है जी, इससे पहले हम इक्वेशन बना चुके हैं तो ये इक्वेशन हम कर लेते हैं
2, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन थीटा। ठीक है जी। अब हम इसमें मज़ीद आगे चलेंगे और साइन थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तवज्जो रखिएगा सबके सब। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सही है जी, और मैं इससे साइन की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है जी, और स्क्वायर हटाने के लिए साइन से इस पे ले लिया रूट में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, बट कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स नॉट। ठीक है जी, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, हमें तो कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ये टोटल मैथमेटिक्स हो रहा है, टोटल मैथमेटिक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्स नॉट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब चूंकि एक्स नॉट स्क्वायर अकेला है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट, और ऊपर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, नीचे वाला एक्स नॉट स्क्वायर क्योंकि अकेला है वो अंडर रूट से, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वो बाहर आ गया, और ऊपर वाले क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो जब तक वो माइनस नहीं होंगे वो रूट से बाहर नहीं आ सकते। अब इस साइन की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ठीक है जी। हाँ जी, क्या चीज़ कैंसिल होगी, कौन बताएगा, क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, जी शाबाश, क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, आपकी इक्वेशन आ गई v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज expression for instantaneous velocity of particle in simple harmonic motion। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये आ गई। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ये बात भी कर लेते हैं। वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल is at velocity is maximum when particle is at mean position। मीन पोजीशन का क्या मतलब है, x जो है वो ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपका x की जगह जब आप ज़ीरो पुट कर देंगे तो v मैक्स आपके पास आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। ये वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला है। ठीक है जी, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये इस x की जगह आप ज़ीरो पुट करेंगे
जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो एक्स नॉट स्क्वायर अकेला रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली वेलोसिटी इज मिनिमम, यानी कि जीरो, कब? व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब x जो है वो x नॉट के बराबर होगा। अब x की जगह जब आप x नॉट रखेंगे तो एक प्लस का x नॉट, एक माइनस का x नॉट कैंसिल हो जाएंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। ठीक है जी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी जीरो। ठीक है जी। तो ये आपका वेलोसिटी का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। पीछे से कॉपी कर लें इसको पहले, और फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको आगे कर दूंगा। ये कॉपी कर लें, फिर मुझे बताइएगा। कहीं किसी का कोई सवाल हो तो वो भी कर सकता है। मतलब तुम चाह रहे कि मैं जो है ना इमरान खान बन जाऊं। ओके, मीना एक्स अपॉन एक्स नॉन का क्या बताऊं भाई? कि ये कहां से आया, कैसे आया? पीछे वाला अभी टॉपिक जो किया था उसमें कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकाला नहीं है मैंने, दोबारा वहीं से उठा ली, भूल जाती हो तुम। जाग के काम किया करें ना बेटा, भूला नहीं करें। जी सबका हो गया, कोई रहता है?
ओके जी, नेक्स्ट हमारा है टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड जब भी निकालेंगे टाइम पीरियड की डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है जी, टाइम पीरियड आप जब भी निकालेंगे टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपने ज़रूर लिखनी है। ठीक है जी, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन rotation whatever it is called time period। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन रोटेशन, ठीक है जी, जो भी चीज़ हो इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या फार्मूला है, वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है जी, मैं इसको और अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है जी, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यानी एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, तो टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। ठीक है जी, पुटिंग पुटिंग टी इज इक्वल टू बड़ा टी टाइम पीरियड। ठीक है जी, फॉर वन रोटेशन एस इज इक्वल टू टू पाई आर एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो टी इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन आर ओमेगा। क्या चीज़ कैंसिल होगी, क्या चीज़ कैंसिल होगी, कौन बताएगा। आर कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड की इक्वेशन आ गई टू पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम पीरियड आ गया। तो जो तीनों चीज़ें हमारे सवाल में थी, पहली हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि जो मोशन है प्रोजेक्शन क्यू की, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हमने उसके लिए इक्वेशन ड्राइव कर दी। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी ये थी कि वेलोसिटी, ठीक है जी, उसमें इंस्टेंटेनियस भी निकाल दी, मिनिमम भी निकाल दी और मैक्सिमम भी निकाल दी, और आखिर पे हमारा टाइम पीरियड। तो हमारी ये सारी बातें जो हैं मुकम्मल होगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है बेटा तो कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर हम आगे चलेंगे। इसको कॉपी भी कर लें और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। जो लोग कॉपी कर रहे हैं वो वेट का कह रहे हैं मुझे। बलिया जल्दी करो, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ तो। बलिया बेटा जल्दी करो।
ओके, तो ये हमारा काम यहाँ तक का मुकम्मल हो गया बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जो चैप्टर 8 के हवाले से, सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। ठीक है जी। वो सवाल हमारा क्या है, टाइम हमारे पास कितना है? ओके, तो ठीक है, तो पेंडुलम का सवाल शुरू करते हैं ताकि हम कल जो है इसको फिर कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। सवाल हमारा क्या है, व्हाट व्हाट इज, क्वेश्चन है हमारा, सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी। ठीक है, कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सवाल इसका, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, जस्ट होल्ड ऑन 10 years, इसका क्वेश्चन देख लूँ आपके लिए। ये इससे पहले जो सवाल किया या ये जो सवाल है हमारे, ये दोनों सवाल लॉन्ग शॉर्ट दोनों हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। कभी ये लॉन्ग में आ जाते हैं, कभी ये शॉर्ट में आ जाते हैं। ठीक है जी। ये दोनों सवाल हमारे लॉन्ग शॉर्ट दोनों हवालों से क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। अच्छा, इसके साथ ये भी हो सकता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करने को बोल दे, तो ये उसकी मर्जी है। भारत डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड प्रूव दैट फॉर a small amplitude the motion of simple pendulum is simple harmonic motion. Also derive expression for its टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है और एंड फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ आ गई। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, prove that for a small amplitude the motion of simple pendulum is simple harmonic motion। ठीक है जी, मतलब पेंडुलम के लिए भी हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है जी, जैसे अभी हमने उसके लिए प्रोजेक्शन वाले मामले में की है। ठीक है जी। तो डिफाइन prove that for a small amplitude the motion of simple pendulum is simple harmonic motion, also derive expression for its time period and frequency। ठीक है जी, तो ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे मैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं, ताकि जो हम कल जो है हम इसको प्रॉपरली ड्राइव कर सकें, जो हमारी डेरिवेशन है हम वो कर सकें। ठीक है जी। तो पेंडुलम की डेफिनेशन यानी कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, उसकी हेडिंग देंगे पहले। ठीक है जी। और व्हाट इज सिंपल पेंडुलम जो है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं। कहते हैं एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट of a
spherical bob suspended from a light, flexible and inextensible string tied to a fixed, rigid and frictionless support, ठीक है जी। When bob is displaced, बस इसको ये लिखने की बस इतना काफ़ी है, ठीक है जी। क्या है पेंडुलम? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट, फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल। फ्लेक्सिबल मतलब नरम होगा, इनएक्सटेंसिबल मतलब आप उसको खींच नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइड टू अ फिक्स्ड, रिजिड एंड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। तो यहाँ तक हम इसको रखेंगे, इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके मुझे बता दें, ठीक है जी। तो ये क्लास हमारी ख़त्म हो गई है। जो लोग कॉपी कर लें वो मुझे बता दें, जो लोग लिख रहे हैं वो मुझे वेट करने का कह दें। बाकी ये यहीं तक आज हम रखेंगे, कल इसकी डेरिवेशन करें।